नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौशिया। भोपाल में भी दिल्ली के जैसा नेशनल हेराल्ड मामला सामने आया है, जिसको देखकर मध्य प्रदेश सरकार भी हरकत में आई है। आपको बता दें कि उसी नेशनल हेराल्ड अखबार को चलाने वाले एसोसिएट प्रेस जनरल को भोपाल में भी करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम मिली है। एमपी नगर के प्रेस कॉम्प्लेक्स का यह मामला है, जिसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार इसकी जांच कराने की बात कर रही है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि रिपोर्ट आने के बाद जमीन पर चल रहे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स को सील कराने के लिए कार्रवाई की जाएगी। आइए इस मामले को विस्तार से समझते हैं। आपको बता दें कि 2011 में नेशनल हेराल्ड को दी गई जमीन का रजिस्ट्रेशन रिवेन्यू किया गया था। तब पता चला जो जमीन प्रकाशन के लिए अलॉट की गई थी, उसका उपयोग कॉमर्शियल तरीके से किया जा रहा है। इसी वजह से भोपाल विकास प्राधिकरण ने लीज रिन्यू कराने के से इनकार कर दिया। बीडीए ने यहां जमीन नेशनल हेराल्ड ग्रुप को मामूली दर पर अलॉट कर दी थी। तब एमपी नगर में प्रेस कॉम्प्लेक्स विकसित हो रहा था, लेकिन जमीन पर व्यावसायिक गतिविधियां होने के कारण बीडीए ने कई बार नोटिस भेजे और बाद में लीज निश्चित कर दी। आपको बता दें कि करीब 10 साल पहले लीज खत्म होने के बाद भोपाल विकास प्राधिकरण बीडीए ने जब ये जमीन वापस लेनी चाहिए तो पता चला ये तो पहले से ही दूसरी पार्टी को बेच चुकी है। वहीं आपको बता दें कि भोपाल में प्रेस कॉम्प्लेक्स में नेशनल हेराल्ड की जमीन बताई जाती है। इस पर विवाद छाया रहता है। अक्सर यहाँ मामला उठा है, आरोप लगते रहे हैं कि यहाँ जमीन को अखबार के नाम पर लेकर बाद में व्यावसायिक उपयोग के लिए बेच दिया गया। इंदौर में भी नेशनल हेराल्ड की जमीन है, वहाँ जमीन भी अखबारों को दिए जाने वाले भूखंड में शामिल रही है, जिसके बाद व्यावसायिक उपयोग में दिया गया है। अभी दिल्ली में कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी और राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड के मामले में ही ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। अब नजर डालते हैं उन 4 बातों पर जिस पर जांच होनी है। आपको बता दें कि पहली जांच होगी आवंटित भूखंड में उपयोग में नियमों का उल्लंघन किसने किया। भूखंड बेचा नहीं जा सकता तो किसने बेचा और व्यावसायिक निर्माण कौन कौन ने किया। वहीं न्यायालय में लंबे समय तक प्रकरण चलने और ठोस कार्रवाई के लिए कौन जिम्मेदार है। और चौथी जांच यह होगी कि भूखंड के 3 टुकड़े कर बेच दिया गया, ऐसा नहीं हो सकता था। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि निश्चित रूप से जांच कराएंगे और जांच कराकर रिपोर्ट आने के बाद इसका अगर कॉमर्शियल उपयोग हो रहा है तो इसको भी सील कराने की कार्रवाई होगी। साथ ही जो लोग भी कॉमर्शियल उपयोग कर रहे हैं या जिन्होंने किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भूपेंद्र सिंह का यह भी मानना है कि गांधी परिवार ने देश के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर जगह ली और फिर उसी संपत्ति को अपने नाम करा लिया। उन्होंने कहा कि जैसे दिल्ली का नेशनल हेराल्ड मामला है, जिसमें 500 करोड़ की संपत्ति को कांग्रेस ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम पर करा ली, जबकि वो जगह 3000 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर कर दी थी। वहीं मंत्री भूपेंद्र सिंह यह भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी नहीं छोड़ा, इसलिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिल सकी। आइए सुनते हैं मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान। निश्चित रूप से जांच कराएंगे और जांच करा के रिपोर्ट आने के बाद इसको अगर इसका कॉमर्शियल उपयोग हो रहा है तो इसको भी सील्ड करने की कार्रवाई होगी और जो लोग भी कॉमर्शियल उपयोग कर रहे हैं या जिन्होंने भी किया उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई होगी। ये हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर जगह ली और वो जगह पूरा कांग्रेस के लोगों ने अपने नाम पर करा ली, संपत्ति अपने नाम पर करा ली। जैसे दिल्ली का नेशनल हेराल्ड का मामला है तो हजारों करोड़ की 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो कांग्रेस में राहुल गांधी सोनिया गांधी ने अपने नाम से करा ली, जबकि वो 3000 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर वो जगह दी गई थी। तो इनने स्वतंत्रता सेनानियों को भी नहीं छोड़ा और वो जगह भी अपने नाम से कर ली और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से इनको कोई रियायत नहीं मिली है और जमानत पर अभी ये छूटे हुए। इस मामले में हम यह कह सकते हैं कि सरकार का जांच का फैसला बिल्कुल सही है।
क्योंकि कानून की नजर में सब बराबर है, चाहे वो आम आदमी हो, मंत्री हो या फिर गांधी परिवार का कोई सदस्य। धन्यवाद।